सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को आसान जिंदगी और इस बेल आइकन को प्रेस करें इसी तरह के और वीडियोस प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान जिंदगी किस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूं, मैं आज आपको जौ की दलिया बना के दिखाऊंगी। ये जौ है, इसको मैं बाज़ार से मंगवा के अच्छी तरीके से साफ़ करी हूँ। पैकेट वाला भी आप जौ मंगवाओगे तो उसको एक बार साफ़ ज़रूर कर लेना। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि साफ़ करने पर ये कचरा निकला है। तो ये जो आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये सरसों के आकार का है। ये सरसों से थोड़ा बड़ा, इसको देहाती भाषा में, ठेठ भाषा में अकरी बोलते हैं। ये अकरी घास होती है जौ गेहूँ में। तो ये तासीर में काफ़ी गर्म होता है। ये इतना गर्म होता है कि हमारे बब्बा लोग बताते थे कि ये अगर गाय और भैंस को भी अगर खिलाया जाता है तो गर्मी के कारण जो उसके गर्भ रहते हैं गाय भैंस के पेट में, वो नहीं ठहरते पेट में, इतना ये गर्म होता है। तो इसलिए मैं आपको बताना चाह रही हूँ, जब भी आप जौ और गेहूँ पिसवाएं तो इस प्रकार का जो अकरी है ये नहीं होना चाहिए आटा में, इसको अलग कर देना चाहिए। इसीलिए हम आप सबसे बोलते हैं कि आप सब जब भी आटा वगैरह खाते हो जो, वो घर का होना चाहिए, अपने आँख के सामने का पिसा हुआ, मतलब देखा हुआ होना चाहिए। पता नहीं किस चीज़ में क्या डला है, क्या पिसा है, उसको मिल वाले इसको अलग भी करते होंगे कि नहीं। तो इसलिए मैं आपको दिखा रही हूँ, काफ़ी नुकसानदायक ये अकरी है। जब ये खेत में होती है तो बेल प्रकार की होती है, ये पेड़ों में चढ़ जाती है। ये जो खेती करते हैं वो भाई बहन ज़रूर जानते होंगे। तो हम इसको साफ़ करके अलग किए हैं और फिर हम इसको स्वच्छ जौ को आपको दलिया बना के दिखाएंगे। ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है जिनका शुगर अत्यधिक बढ़ा हुआ है, वो गेहूं की दलिया खाते हैं या रोटी खाते हैं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि वो जौ का रोटी और जौ की दलिया अगर खाएं तो काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा उनको। जो डाइटिंग वगैरह कर रहे हैं, मतलब अधिकतर महिलाएं भी, हम ही लोग करते हैं, भाई लोग तो कम करते हैं। तो जो माताएं बहनें डाइटिंग कर रही हैं और गेहूं की दलिया खाती हैं, उससे ज़्यादा ये फ़ायदेमंद होगा जौ की दलिया। दूध की सारी मलाई को आप निकाल दें, उसमें एक भी मलाई ना रहे। कभी कभार, जैसे डाइटिंग हम 1-2 दिन तो करते नहीं, मतलब 6 महीना 8 महीना करते हैं, तो मन बदलने के लिए आप इसकी दलिया बनाएं। दूध में बिल्कुल मलाई न रहे, उसमें कोई शक्कर, कोई डायबिटीज़ का जो वो डालते हैं, शुगर फ्री आप मत डालिए। इसको इसमें पका लीजिए और थोड़ा बहुत कुछ छुहारा वगैरह डाल के आप इसको गर्म खाइए। उसी प्रकार से खिचड़ी वगैरह होती है, आप इसकी बनाइए। मैं इसको आप बना के बता रही हूँ, आप ध्यान से इसको देखिए। तो ये गेहूं की दलिया से थोड़ा ज़्यादा इसमें मेहनत लगता है क्योंकि इसमें भूसी बहुत होती है। तो गांव में जब हमारी दादी लोग जब पिसवाने के लिए इसको भेजती थी तो वो मूसल वगैरह से पहले इसको पानी डाल डाल के इसका भूसी छांट के निकाल देती थी, फिर इसको भेजती थी पिसवाने के लिए गेहूं को। तो मैं आपको इसी में पीस के भूसी निकालना भी बता रही हूँ। ये देखिए, ये भूसी, इसमें भूसी ही भूसी है। अब हम इसको, जैसे कि कई बहनें हमसे पूछी हैं कि आप आंटी हमको कुछ पछोरना बताओ, तो उन बहनों को मैं बोलूँगी कि मैं जो पछोर रही हूँ वो पछोरना भी सीख लें कि पछोरा कैसे जाता है। इसका मैं भूसी निकाल रही हूँ, ये देखिए। ये उन बहनों को भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा जो पछोरना नहीं जानती हैं। ये खट खट की आवाज़ इस हाथ से आ रहा है, मैं इसको बजाती हूँ जब, तो भूसी बाहर निकलती है। मैं करके आपको दिखा रही हूँ ऐसे, ये फिर इसको ऐसे कर देते हैं। तो इसमें मैं आपको एक पंथ 2 का दलिया बनाना भी बता दे रही हूँ, पछोड़ना भी। ये देखिए, ये गेहूं में ये चीज़ नहीं निकलता जो कि जौ में निकल रहा है। अभी ये कई प्रक्रिया से गुजर के दलिया बनेगा। पछिन्ना बोलते हैं इसको देहात में। ये जैसे हम लोग के यहाँ गाँव में पहले चावल आता था, तो हमारी दादी लोग जब चावल में टूटा हुआ चावल निकालना रहता था तो ये टूटा हुआ चावल अलग कर देती थी और वो खड़ा चावल अलग हो जाता था। तो अभी तो कई प्रक्रिया से गुजरेगा। तो हम इसको, अभी तो इसको हम चाल देंगे। अभी हम इसका सिर्फ भूसी अलग कर रहे हैं। ये इसका हम सिर्फ भूसी अलग कर रहे हैं अभी।
तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि उन बहनों को ये पछोरना सीख लें। ये मैं बाएं हाथ से थपकी दे रही हूँ सूपा में, तो इसकी जो भूसी है बहुत तेज़ी से बाहर निकल जा रही है। जैसे आप बाज़ार से जो दलिया लाओगे, या मतलब जौ की दलिया बाज़ार में भी मिलती है, तो मैं तो नहीं विश्वास कर सकती कि उसमें कुछ मिला ना हो। ये देखिए, मैं बार बार इसको भूसी को दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये इसमें जौ का मतलब आधा भाग भूसी निकल जाता है। एक बार हम इसका भूसी निकाल दिए हैं। ये इतने जौ में इतनी भूसी निकली हुई है। ये देखिए, इतनी भूसी निकली हुई है। इसका हम एक बार भूसी और निकाल रहे हैं। अभी पूरी तरह से इसका भूसी नहीं निकला हुआ है, तो हम इसको एक बार और करेंगे। उसके बाद मतलब एक प्रक्रिया से और गुजरने के बाद ये दलिया तैयार हो जाएगी। आप अपने विश्वास के लिए, जो ये औषधि है, ये सब ऐसे तो कोई खाता नहीं है इसको, तो औषधियों को कम से कम बाज़ार वाला पैकेट आप ख़रीद के मत लाइए, मत खाइए, घर पर ही बनाइए। तो इसको हम दोबारा पीस लिए हैं। अब जैसा मैं आपको दिखा रही हूँ उसको आप ध्यान से देखिए। ये झन्नी है, इसको मैं आपको कई बार दिखाई हूँ। जैसे कि जब मैं मूंग दाल का लड्डू बनाई थी तब दिखाई थी, और अभी पिछला दलिया बनाई थी तब, ये दलिया बना रही हूँ तब। ये सरसों अलग करता है गेहूँ से या किसी भी अनाज से, और अकरी भी अलग करता है। जो थोड़ा सा मोटा अकरी होता है वो नहीं निकल पाता, तो हम हाथ से निकाल लेते हैं। ऐसे हम हाथ से इसको कर देते हैं, तो दलिया के आकार का वो अनाज नीचे हो जाता है। और जो मोटा रहता है उसको हम दोबारा मिक्सी में पीस लेते हैं, और ये आपका शुद्ध दलिया तैयार है। ये मोटा दलिया है, तो इसको हम अलग से ये कटोरे में रख लेते हैं। इसको हम फिर से एक बार और पीस देंगे। इसी प्रकार से हम पूरे दलिया को छान लेंगे। ऐसे हाथ से करेंगे आप तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। ऐसे तो जो दलिया ये गिरता है उतने आकार की ही दलिया बाज़ार की भी रहती है, काफ़ी छोटी रहती है, पकाने में अच्छे से पक जाती है। ये झन्नी आपके यहाँ ना हो तो हार्डवेयर में मिलती है, आप मंगवा लीजिए, और घर का ही बना आप हर चीज़ खाइए। आगे मैं बरसात के समय में कुछ अनाज भी आपको भून के खाने के लिए बताऊंगी, वो स्वास्थ्यवर्धक है, तो आप ऐसी झन्नी को ला के रख लीजिए अपने घर में। तो इसको हम झन्नी से झाड़ लिए हैं। ये मोटा वाला भाग फिर से बचा है, इसको हम अब तिबारा इसको पीस रहे हैं। इसी प्रकार से आप भी करना, इसको हम तिबारा पीस रहे, पूरे ये जौ का है। थोड़ा ये कड़ा होता है जौ गेहूं से, तो हम इसको तीसरी बार मिक्सी में पीसे हैं और इसको हम चाल ले रहे हैं। जौ को ध्यान रखना कि जौ थोड़ा सा सूखा रहे, काहे कि अब बरसात का मौसम आ गया है, तो गीला रहेगा तो अच्छी तरह से दलिया नहीं बन पाएगी। ये है, जैसे कि मैं आपको ये छान के दिखा दे रही हूँ। ये जो मोटा वाला भाग है ये काफ़ी पतला हो गया है, इस झन्नी से अब नहीं झड़ रहा है, तो आप इसको अब न पीसें, ये इसी में मिला देंगे तो ये काफ़ी अच्छा रहेगा। इसको हम अलग से नहीं पीसेंगे, ज़्यादा पीसने पर पूरा आटा हो जाएगा। तो इसको हम रख लेते हैं। इसमें आटा है, इसको आटे को हम अलग करके गेहूं के आटे में गूँथ के खा लेंगे, ये बहुत फ़ायदेमंद है। तो इससे जो दलिया निकलेगी वो दलिया काम की है। ये देखिए, काहे कि पीसते समय आटा निकलता ही है, काहे कि सीधा पीसता है, इसमें दलने के जैसे कुछ नहीं है कि इसमें दला जाए कुछ।
अब इसका हर भाग इसका उपयोगी है। देखिए ये दलिया है, मैं पूरा करके फिर आपको मैं दिखाऊंगी। ये मोटी चलनी है, एक बार हम इससे चाल लेते हैं तो अगर हम इससे नहीं चालेंगे दलिया बनाएंगे तो पूरा एकदम से गाढ़ा हो जाएगा, पकेगी नहीं। तो इसका सिर्फ दाना दाना भाग जो रहे उसी को हम दलिया मानते हैं। और इसका आटा काफ़ी फ़ायदेमंद है, जो डाइटिंग कर रहे हैं या शुगर के जो पेशेंट हैं उनके लिए ये आटा बहुत ही साईं भगवान के भभूति जैसे फ़ायदा करने वाला चीज़ है। ये है दलिया। और ये जो दलिया है ये भी हम इसमें मिला देंगे। इसका पूरी तरह से भूसी निकल गया है और इसको हम ऐसे इसको हम मिला देंगे। ये जौ की दलिया है और ये गेहूं की दलिया है। तो गेहूं की दलिया देखिए इस कलर की है और जौ की सांवली है, ये सांवले कलर में आपको दिख रही होगी। ये 1 किलो जौ की दलिया है, इसमें काफ़ी भूसी निकल गई है। भूसी भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये काफ़ी भूसी जौ में निकला, गेहूं में भूसी नहीं निकलती है, तो काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो इसलिए मैं दोनों करके आपको दिखा रही हूँ। फिर मैं इस आटे का एक बार और दिखा दे रही हूँ कि आपको आटे को कैसे करना है। जैसे कि मैं अभी इस चलनी से आटे को चाली हूँ तो काफ़ी इसमें मोटा भी आटा है, तो ये पतली चलनी है। अब इससे मैं जब चालूँगी आप इसको भी देख ले कि आपका ये आटा इतना मेहनत करेंगी तो आपका आटा ख़राब ना हो। ये पतली चलनी है। तो जितनी भी हमारी बहनें, माताएं, बेटियां देख रही हैं तो वो पूरी तरह से जाने कि इसके सब जितने भी भाग हैं कोई ख़राब नहीं होता। ये देखिए इसमें इतना ये मोटा निकला हुआ है ये, तो मैं आपको इसको भी दिखा रही हूँ कि क्या करना है। इसका हर चीज़ उपयोगी है। जो भूसी निकला है, अगर आपके आसपास गैया आती हो तो गाय को डाल दें, इससे भी गौ माता आपको आशीर्वाद देंगी। इसको कचड़ा में नहीं फेंकना। हम लोग कोई भी चीज़ होता है छिलका वगैरह तो कचड़ा में नहीं डालते, उसको इकट्ठा करके रखे रहते हैं, गौ माता को देते हैं। ये भूसी अतिरिक्त है, जबकि ये इस वाली छन्नी से छालने से नहीं निकला है, पतली छन्नी से छालने से निकला है भूसी। तो आप इसका सब चीज़ उपयोग में लाइए। इसके आटे का गेहूं में मिला के ऐसे बनाएंगे तो इसकी रोटी फट जाती है। क्या कि हमारी दादी लोग जब बनाती थी बहुत मुश्किल लगता था। आटे में अगर गेहूं के आटे में आप मिला लोगे तो बिल्कुल ही ये फटेगी नहीं। और अगर सिर्फ जौ का बनाओगे तो जैसे मकाई की रोटी फटती है बनाने में, उससे ये भी फट जाती है। तो ये देखिए आपका आटा, ये जौ का शुद्ध आटा है। अब आप इतने आटे में, ये आटा लगभग 200 ग्राम है, तो इसमें इतना ही आटा गेहूं का मिला देंगे तो बहुत ही स्वादिष्ट। और जैसे मैं अगली एपिसोड में आपको बुकनी बताई हूँ, बुकनी में इसको आप बुकनी लगा के और थोड़ा घी डाल के आप इसको खाइए। और ये भी देखिए जो चालने से निकला हुआ है, उन बहन बेटियों को मैं फिर से दिखा रही हूँ कि इसमें भी भूसी है। इस भूसी को निकाल के इस दलिया को मैं दलिया में मिलाने जा रही हूँ। पहले आप ध्यान से इसको देखिए, ये पूरी भूसी निकल जाएगी और आप पछोरना भी सीख जाओगे। जौ में काफ़ी भूसी होती है, इसलिए ये गेहूं से थोड़ा ज़्यादा देर में और थोड़ा ज़्यादा इसको पीसना और साफ़ करना पड़ता है। ये देखिए ये पतली दलिया है। पतली दलिया यानी कि ये मान लो कि ये सूजी है, एकदम सूजी जैसे है। आप इसका हलवा भी बना के खा सकते हो ये सूजी, पर मैं इसको दलिया में मिला दूंगी। तो जो दलिया का मोटा वाला भाग था और बीच वाला और ये सबसे छोटा, ये बिल्कुल ही पक जाएगा। ये देखिए हमारी जितनी बहनें हैं, माताएं हैं और हमारी बेटियां हैं, इन सब के लिए ये देखिए ये 3 चीज़ है। मतलब ये गेहूं को हटा देती हूँ। ये देखिए ये आटा है, इसमें गेहूं का आटा मिला के आप गूँथ लीजिए। और ये दलिया, जौ की दलिया तैयार है। ऐसे ही मैं आपको देसी जो भी हमारे पास ये व्यंजन ही है, जो भी हमारे पास हैं उसको मैं बताऊंगी। जैसे कि एक हमारी बहन है मौर सरिता, वो बहुत इंतज़ार करती हैं हमारे इन सब देसी जो व्यंजन हैं।
तो उनके लिए मैं विशेष कर प्रस्तुत कर रही हूँ। और बाकी हमारे सब बहनों के लिए, भाइयों के लिए आप दलिया अपने घर में बना के ज़रूर खाइए। आगे भी ऐसे एपिसोड दूंगी। अभी मैं आपको सावन पूजन के बारे में बताऊंगी अगले एपिसोड में। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।